बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फर्दर MCQs को स्टार्ट करते हैं। अब हम पैथोलॉजी के MCQs करते हैं। सो द फर्स्ट MCQ इज़ दैट एन 18-year-old man developed severe dyspnea with wheezing. Sputum cytology specimen showed the Creutzmann spirals and acute inflammation, mostly eosinophils in the background of the abundant mucus. ठीक है, कि आपके पास एक मेल पेशेंट आया है, ठीक है, उसको डिस्निया भी हो रही है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, उसको वीजिंग भी हो रही है, यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। आपने स्पूटम साइटोलॉजी करवाई है तो उसके अंदर क्रशमैन स्पायरल्स आपको मिले हैं और आपके पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि न्यूट्रोफिल्स आए हैं और उसके अंदर इसिनोफिल्स भी आए हैं विद अबंडेंट म्यूकस। ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन भी हो रही है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सो अगर एक क्वेश्चन के अंदर क्रशमैन स्पायरल्स हो और एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो, सो आप डायरेक्टली उसका आंसर ब्रोंकियल आस्थमा मार्क करेंगे। ठीक है, कि ब्रोंकियल आस्थमा के अंदर जो उसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज़ क्रशमैन स्पायरल्स और एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी होती है और उसके अंदर इसिनोफिल्स भी होते हैं। बाकी जो फर्दर ऑप्शंस हैं ब्रोंकिटिस, निमोनिया, सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन सब के अंदर क्रशमैन स्पायरल्स और इसिनोफिल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो नहीं होती है। So the next MCQ is that which of the following statements represents atelectasis of the lung? ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। तो इट इज़ अ लॉस ऑफ द लंग वॉल्यूम कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ द एयर स्पेसेस। ठीक है, जब हमारे पास एयर स्पेसेस जो हैं वो एयरवे ट्रैक बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है तो उसके अंदर से जो वॉल्यूम होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। So the next MCQ is that a 50-year-old heavy smoker complained of persistent non-productive cough. ठीक है, कि एक 50-year-old मेल है और वो स्मोकिंग भी करता है और वो कह रहा है कि उसको नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रही है, यानी कि उसके अंदर कफिंग तो हो रही है लेकिन म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रोंकियल वॉशिंग्स revealed small uniform looking neoplastic round to oval cells with little cytoplasm and increasing mitotic figures. ठीक है, कि अगर आपने उसके अंदर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाई है तो उसके अंदर न्यूप्लास्टिक सेल्स आपको मिले और माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, वो स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप उसको क्या डायग्नोज करेंगे, उसको क्या प्रॉब्लम है? सो द राइट आंसर इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, कि आप क्वेश्चन में देखें तो स्मॉल यूनिफॉर्म न्यूप्लास्टिक राउंड टू ओवल सेल्स हैं, तो ये एक हिंट है, कैन लीड टूवर्ड्स द आंसर दैट द आंसर to this MCQ is small cell carcinoma. So the next MCQ is that a 38-year-old woman presents with a prolonged history of shortness of the breath and production of the abundant foul smelling sputum. ठीक है, एक 38-year woman है, उनके अंदर वो बता रही है कि काफ़ी अर्से से उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है और इसके अंदर फाउल स्मेलिंग स्पूटम भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, CT स्कैन अगर आपने करवाया है तो इट रिवील्स मार्कली डिस्टेंडिंग प्रेफरल ब्रोंकाई। ठीक है, which of the following is most likely diagnosis? So distended peripheral bronchi. ठीक है, it is a characteristic feature of the bronchiectasis. Bronchiectasis में जो ब्रोंकाई होते हैं वो डिस्टेंड कर देते हैं और दिस इज़ अ परमानेंट डिस्टेंशन। ठीक है, ये परमानेंट डिस्टेंशन होती है, ये दोबारा से ठीक नहीं हो सकती, इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल चेंज। So the next MCQ is, a pathologist noticed a grayish-brown, firmer appearance of the lower lobe of a lung. The histological sections from the small area shows the progressive disintegrations of the RBCs and presence of the fibrosuppurative exudate. Such features are consistent with which of the following? ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया है कि ये ग्रेइश ब्राउन फर्मर अपीयरेंस ऑफ द लोअर लोब है। ठीक है, तो ग्रेइश ब्राउन है, so the right answer is grayish hepatization. On the 11th post-operative day, the patient ambulates to the bathroom, but upon returning to the bed, becomes extremely dyspneic and diaphoretic. You should strongly suspect which of the following conditions. कि 11th post-operative day पे patient आपके पास आया है, ठीक है, वो मूव करके बाथरूम तक गया है। ठीक है, और उसके बाद उसको सिवियर डिस्पनिया हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आप उसको क्या डायग्नोज कर सकते हो? ठीक है, तो द राइट आंसर इज़ पल्मोनरी एम्बोलिस। ठीक है, क्योंकि वो मूव करके गया तो इट वुड बी एम्बोलिस।
So the next MCQ is that the extrinsic or the atopic asthma is initiated by the which of the following immune mechanism. So the right answer to this MCQ is type 1 hypersensitivity. ठीक है, जब atopic asthma होता है तो उसके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और एसिनोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट MCQ, a 50-year-old female non-smoker बट हैज़ इंक्रीजिंग शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, फीवर, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स. ठीक है, एक 50-year-old फीमेल है लेकिन वो स्मोकिंग भी नहीं करती है, लेकिन उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रही है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फीवर हो रहा है और वेट लॉस भी हो रहा है. ठीक है, और नाइट स्वेट्स भी हो रहे हैं. द ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी शोज नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास. ठीक है, आपने ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करवाई है, ठीक है, टू सस्पेक्ट द वेदर इट हैज़ नॉट कैंसर और नॉट, तो इसके अंदर आपको नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास फील हुए हैं. यू शुड स्ट्रांगली सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. सो नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास है तो आप फ़ौरन से क्लिक कर सकते हैं टुवर्ड्स द सार्किडोसिस. ठीक है, जो कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं ये टीबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं वो सार्किडोसिस में प्रेजेंट होते हैं. A 61-year-old man, chronic smoker, presented with a history of productive cough for 3 months in the 2 years in the row and the copious amount of the sputum. आपके पास एक ओल्ड मैन आया, ठीक है, वो क्रोनिक स्मोकर है, यानी कि काफ़ी अर्से से वो स्मोकिंग कर रहा है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ हो रही है, यानी कि म्यूकस की भी प्रोडक्शन हो रही है व्हेन ही कफ्स. और वो कब से हो रहा है कि 3 months in 2 years, यानी कि 2 सालों में 3 months की ऐसी ड्यूरेशन आई है जिसके अंदर उसको ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्टिव का फील हो रही है. ठीक है, तो आप उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं. सो 3 months in 2 years, सो डायरेक्टली आप उसको जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे क्लिक कर सकते हैं. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर 3 months में विद इन 2 years पेशेंट को क्रोनिक कफ होगी, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा और वो क्रोनिक स्मोकर भी होगा, यानी काफ़ी अर्से से उसको स्मोकिंग भी कर रहा होगा. सो द नेक्स्ट MCQ इज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज लंग फंक्शन टेस्ट मोस्ट ऑफन शोज. सो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है इट इज़ अ डिक्रीज रेशो टू द FEV1 टू द FVC. ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास जो रेशो होती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की टू द फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वो रेशो कम होना शुरू हो जाती है. A 68-year-old male smoker presented with a weight loss and the dyspnea. On the biopsy of the bronchus, she has a tumor with the large atypical cells and the keratin pulse. ठीक है, कि एक मेल स्मोकर है, काफ़ी अर्से से स्मोकिंग कर रहा है और वो कह रहे हैं कि उसको वेट लॉस भी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है, डिस्निया भी हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपने उसकी बायोप्सी करवाई है तो उसको ट्यूमर आपको नज़र आया है और कुछ एटिपिकल सेल्स नज़र आए हैं, दैट शोज उसको कैंसर हो सकता है और कैरेटिन पल्स है तो इट इज़ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, सो द नेक्स्ट MCQ इज that which of the following findings best typifies the second phase following the acute phase of the diffuse alveolar damage. ठीक है, तो कह रहा है कि सेकेंड फेज़ में क्या होता है जब हमारे पास एक्यूट फेज़ हो जाता है, उसके बाद सेकेंड फेज़ में हमारे पास क्या हो जाता है इन द डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज इट्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो इसके अंदर जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है उनकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है. जो पैन-एसिनायर एम्फीसीमा होता है इज कॉज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस. जो पैन-एसिनायर एम्फीसीमा होता है उसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कम हो जाती है और जो सेंट्री-एसिनायर एम्फीसीमा होता है वो स्मोकिंग के उसकी कॉज होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेल्ड प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज मीजोथेलियोमा एंड द कार्सिनोमा ऑफ द लंग कैंसर. सो इसके अंदर हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज एस्बेस्टॉस. ठीक है, सिलिका इज नॉट द राइट आंसर ओवर हेयर. Asbestos is the right answer because asbestos हमारे पास मीजोथेलियोमा और कार्सिनोमा कॉज कर सकता है लंग कैंसर का. ठीक है, A homeless man enters the hospital with a wasting and fever. He had a chronic cough for several months, producing bloody sputum as well as night sweats. ठीक है, एक होमलेस मैन हॉस्पिटल में आया, वो कह रहा है कि उसको फीवर हो रहा है, ठीक है, और क्रोनिक कफ प्रोड्यूस हो रही है और उसके अंदर ब्लडी स्पूटम भी हो रहा है. आपने एक्सरे करवाया तो कैविटेशंस नज़र आई हैं और एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आए इन द अपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग. ठीक है, नोट दैट पॉइंट के अपेक्स के अंदर. ठीक है, झील नील्सन स्टेनिंग ऑफ द स्पूटम रिफील द एसिड फास्ट रॉड्स. तो एसिड फास्ट रॉड्स हैं
तो आप फ़ौरन से क्लिक कर लो इट्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कि इसके अंदर जो फर्स्ट हिंट है वो ये कि इट अकर्स इन द एपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हमारे पास हमेशा एपेक्स के अंदर नज़र आ रहा होता है।